वन मोर यार, मैं पूरा सलाम यार, वेकेशन पे जा रहा है यार हबीबी तो now he is going vacation. Today is last day for say okay, bye. Enjoy vacation. बहुत मजा आ रहा है नाइट टीम के साथ में, मिलते हैं बाद में घर पे, बाय बाय। जॉब पे आया नहीं तो ये देखो क्या दर्शन हो गया, मेरे को खतरनाक लग रहे हैं ना। मैं आप लोग को ऐसे ही सब कुछ दिखाता रहूंगा क्योंकि ये सुपर बाइक है भाई लोग, और स्पोर्टिंग की क्या बाइक है, खतरनाक दिख रही है। एक ही जन बैक सकता है, वो देखो राइडर, तू मेरा राइडर। और यहाँ पे है ना कस्टमर आ गए और अपना ड्यूटी स्टार्ट हो गया। आज एक बंदा है ना चला गया है वेकेशन पर, और सही में बता रहा हूँ उसका नाम अली है, और पूरे 3 साल के बाद में 35 दिन की छुट्टी मिल गई भाई को। और कितने दिन की छुट्टी मिलती है, अरे धूप लग रहा है, मैं बाद में बताता हूँ, मिलते हैं बाद में, थोड़ी देर बाद में। तो दोस्तों हमारा एक स्टाफ है ना, वो अभी गया इजिप्ट यानी वेकेशन पर, और पता उसकी टिकट कितने की आई, जस्ट 21 KD का टिकट आया खाली यहाँ से जाने का। इतना चीप कि पूछो मत। और वही अगर इंडिया का ये समर जो वेकेशन सीजन चालू है, अगर वही इंडिया का मैं निकालूं ना तो 50 KD, 60 KD, 65 KD ऐसा मिलेगा, मे बी 85 KD, क्योंकि वेकेशन का टाइम है। और उसको इतना चीप में मिल गया और वो निकल गया। अभी 35 डेज कैसे बीतेंगे, कितना टाइम लगेगा, मगर वो आज नहीं है ना तो बड़े बड़े ऑर्डर लेता। और फ्राइडे है, थोड़ा कम भीड़ है, मगर भीड़ है, दिखा सकता आपको, मगर है ना थोड़ा सा कम भीड़ है। और बस मजा आ रहा है, ठंड भी बढ़ गई है। और बहुत लोग, आप लोग ने वो रेशमा जी का वीडियो देखा होगा ना, तो फर्स्ट टाइम चलो लेडीज सब्सक्राइबर से मिला, मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगा। ये मतलब मोटिवेशन एक और अलग तरह का मोटिवेशन है कि यार सच में चलो वीडियो पढ़ रही है, लोगों को मिल रहा हूँ, लोगों से बातें बन रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। अभी मैं जा रहा हूँ अंदर और बाद में मिलते हैं आपसे, बाय बाय। देखा बिना उसके ठंडी धूप हो रहा, ठंडी निकल रही, ठंडी। वाओ भाई, कार देखो मेरे पीछे अभी। चलो भाई पंच आउट वहां पे कर दिया, अब निकलते हैं। हो तेरी की कार तो देखो कितनी बढ़िया कार है ना, पता नहीं क्यों खोल के बैठा है। अब चलते भाई, मस्त ना, सुपर कार देखने मिल रहा है। और अपन जा रहे हैं, फिलहाल तो मौसम ठंडा है, मुंह से भाप भी निकल रहा है। भाई को बोलते भाई खोल दो दरवाजा, प्लीज ओपन, आई एम गोइंग टू होम। भाई स्लीपिंग कर रहे क्या? हाँ अभी खुलेगा, लो खोल दिया, आवाज आया ना जाते। अपन है ना ताजा खबर देखने जा रहे हैं भुवन बाम सर की। बाय बोलेंगे, बाय बाय, कल मिलेंगे रात को 8 बजे की ड्यूटी है। तो अपनी गाड़ी भी चल दी, अब हम जा रहे हैं घर पे। तो आपको मिलेंगे अब सीधा घर पर। देखिए कुछ दिख ही नहीं रहा होगा पहली बात तो लिया। तो जस्ट अभी खाना वाना खा के हो गया है, और अभी बज रहे हैं 4:30। लाइट कोई है नहीं, लाइट चालू हो गई। तो भैया दोपहर के बज रहे 4:30, और आज अपनी ड्यूटी है रात के 8 बजे की, मतलब 7 बजे बस आएगा। अभी मेरे पास में 1.5 घंटा है, मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ थोड़ी सी बातें कर लिया जाए। तो एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, मगर चला गया यार, बता दूं इम्पोर्टेंट था जो चला गया 1 जनवरी को, जो कि यहाँ पे 1 जनवरी को क्या सीन था, नेशनल डे, मतलब वो बोलते हैं ना न्यू ईयर का कुछ सिनारियो था। तो 1 जनवरी को यहाँ पे जितने लोगों ने भी काम किया हमारी कंपनी में, उसको है ना, जिसने बायोमेट्रिक किया, जो लोग नए आए हैं उनको नहीं, जिसने बायोमेट्रिक किया उसको सबको डबल पगार। खुशी का बात है ना। और हमारे स्टोर का एक लड़का गया घर पे, तो ऐसा फील हो रहा है कि यार अपनापन, मतलब कोई अपने से दूर हो गया है। अभी धीरे धीरे अपना भी जाने का टाइम आ जाएगा। और काफी लोग भाई इतना कमेंट कर रहे, इतना कमेंट करके मेरे को पूछ रहे, आप वेकेशन पे नहीं जा रहे हो क्या? जी हाँ, मैं जाऊंगा वेकेशन पर, मगर जनवरी में, क्योंकि ये जनवरी नहीं, नेक्स्ट जनवरी में, क्योंकि मुझे है ना जाना है, क्योंकि घर में वेडिंग पड़ने वाली है सिस्टर की, तो मुझे वेडिंग में अटेंड करना है। तो इसकी वजह से मैं वेकेशन पे जाने का प्लान नहीं कर रहा हूँ फिलहाल तो। और हाँ, जो लोग जाना चाहते हो वो लोग आने के बाद में, मतलब जो लोग आप नए हो और आप आ रहे हो यहाँ पर, तो आफ्टर 1 ईयर के बाद में यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द वेकेशन।
बट हाँ बिफोर 1 ईयर, अगर बिफोर 1 ईयर आप जा रहे हो, जो आपको कमिटमेंट रिवॉर्ड दिया जाता है वो नहीं दिया जाएगा। मेरा हाथ दुखने लग गया यार, अल्लाह। तो फिर तो फिर जो आपको कमिटमेंट रिवॉर्ड दिया जाता है ना, वो नहीं दिया जाएगा अगर 1 साल के पहले जाओगे, और फाइन भी भरना पड़ जाएगा। मतलब बहुत कुछ सिनारियो है। तो इससे अच्छा आना, ये माइंडसेट से आना है कि यार अपन 2 साल तक करेंगे ही। हाँ, 1 साल के बाद में जिसकी शादी वादी पड़ रही होगी, या फिर जिसके घर में शादी पड़ रही होगी, वो बिंदास आराम से जा सकते हैं। तो अभी ये सबेशन भाई साहब है, अभी जा गए हैं वॉशरूम, और ये फ्रेश अप हो रहे हैं। अभी इनकी ड्यूटी शायद 5 या 6 बजे की ड्यूटी है। तो अभी ये जाएंगे। ये सुमन, आप लोग बोल रहे थे ना, एक बंदा पूछ रहा था सुमन क्या काम करता है। जी हाँ, सुमन बर्गर किंग में है, आशिक भी पिज्जा हट में है, और ये भाई साहब भी पिज्जा हट में है। मतलब 2 श्रीलंकन फ्रॉम, दे आर वर्किंग इन पिज्जा हट, ही दिस गाय एंड मी, आई एम वर्किंग इन बर्गर किंग, बर्गर किंग। तो बस आज की वीडियो में बहुत ज्यादा कुछ मैंने खींचा भी नहीं है, ना ही लेंथ किया हुआ है। तो मैं बस ऐसे ही बोलूंगा यार, जाके एक बार बिलीव टैग को जरूर देखना यार। उस बंदे का मेरे को मैसेज भी आया था कि भाई मैं आपकी तरह ही वीडियो बनाता था, मगर आपसे, मेरे से ज्यादा उसके सब्सक्राइबर है, मगर पता नहीं डीमोटिवेट हो गया और फिर इसके बाद में वीडियो बनाना बंद कर दिया। मैं उसको बोलूंगा भाई वीडियो ही बना, वीडियो डालते रहे, डालना स्टार्ट कर, अल्गोरिदम को समझना कैसे काम करता है, तो उसके बाद में आपका काम हो जाएगा। मुझे भी नहीं पता है, मेरे को पहली बात तो आपको सच बता दूं, मेरे को किसी चीज से फर्क नहीं, पहले बहुत पड़ता था, अरे व्यूज नहीं बढ़ रहे, लाइक नहीं बढ़ रहे, ये नहीं मिल रहा है, इतना फर्क पड़ता था, मेरे को टेंशन होता था इतना यार, मैं किसके लिए कर रहा हूँ, लोग देख ही नहीं रहे। फिर बाद में ना, मेरे सामने एक वीडियो आई मिस्टर विवेक बिंद्रा की। उन्होंने बोला कि यार आप जो कर्म कर रहे हो उसके ऊपर फोकस करो, जिस उसका रिजल्ट जो मिलने वाला है उसके ऊपर मत करो। बस वो दिमाग में चिपक गया। चाहे आप थके हो तो भी आपको अच्छा लगता हो, चाहे आपका मन नहीं करता हो तो भी आपको अच्छा लगता हो, तो वैसा काम करो। ये फिर मेरे को समझ में आ गया है, ये जो वीडियो मेकिंग प्रोसेस है ये मेरे लिए सेम वैसे ही है। मैं रात में जब सोता हूँ ना, तो भी मैं एडिटिंग करते रहता हूँ, मतलब माइंड में मेरे एडिटिंग चलता रहता है, मैं अभी कहाँ पे कट मारूंगा, कहाँ पे पॉज करूंगा। तो ऐसा सीन है। अगर आपको करना ही है तो सही में आपको एकदम पागल होना पड़ेगा कि यार अब मेरे को करना ही है, उखाड़ना है, सबसे आगे जाना है। तो मेरा भी यही है, चाहे उसका रिजल्ट कुछ मिले या ना मिले, बट मैं अपनी मेमोरी क्रिएट कर पा रहा हूँ भाई, बहुत मजा आ रहा है। और आई एम सो हैप्पी कि आप जैसे लोग मुझे देख रहे हैं, एंड आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, लिटरली बता रहा हूँ। अगर नहीं मिलता तो शायद से व्यूज वगैरह कुछ भी नहीं आते। अब तो हर वीडियो पे मेरे 100+ व्यूज हो रहे हैं, 100 व्यू ना, 100K नहीं, 100 व्यूज प्लस हो जा रहा है कैसे भी करके, चाहे मैं कुछ भी डालू। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, नहीं तो पहले 50, 20, 30 ही आता था। अब धीरे धीरे 100, फिर बाद में 200, फिर 250, फिर 500, ऐसा हो रहा है। मगर अभी तक 1000 किसी भी जल्दी, मतलब वीडियो डालू और 1000 व्यूज कभी नहीं गया है। तो ये भी एक दिन सपना पूरा हो जाएगा, कोई नहीं है ना। चलो, तो अभी मैं जा रहा हूँ भैया, ये मेरी जो बुक है भाई ने दी है उसको पढ़ने के लिए। आप लोग सोचते होंगे बुक तो मंगा लिया, पढ़ता तो नहीं होगा। नहीं पढ़ता हो जी, टाइम निकाल कर पढ़ लेता हूँ भाई, कैसे भी करके 1 आध 2 पेज पढ़ लेता हूँ। बट हाँ, पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो माइंड का शार्पनेस है, जो माइंड है ना, ये इसको है ना आगे बढ़ाना है, इसको एकदम और अलग लेवल से देखना है, प्रिपेयर करना है। तो फिर दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दैट वन। चल भाई आजा, मैंने मार्कर भी ला रखे हैं, देखो मार्कर ला रखे हैं, और मैंने जिन चीजों से मेरे को मोटिवेशन मिलता है ना, मैंने उसको हाईलाइट भी कर लिया है कि यार ये मेरे लिए लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक बार एक थोड़ा सा पढ़ के सुना दे रहा हूँ, ये द पावर ऑफ सीक्रेट है। तो इसने लिखा है, योर लाइफ इज इन योर हैंड। देखा, मतलब ये बोल रहा है कि मेरी लाइफ मेरे हाथ में ही है। नो मैटर वेयर यू आर नाउ, नो मैटर what has happened in your life, you can bring to consist consciously choose your thoughts। you देख उसमें बोल ही रहा है यार, you can bring to consciously मेरे को पढ़ने नहीं आ रहा है क्या। हाँ, you can bring to consciously choose your thoughts and you can change your life। there is no such a thing as a hopeless situation। every single circumstances of your life that can change। तो भाई ऐसी चीजें जो मेरे साथ में होती है, मैं ना उसको हाईलाइट कर लेता हूँ। मैं बोलता हूँ कि यार ये मेरे लिए बहुत ज्यादा है, इसको चिपका लेता हूँ दिमाग में। तो धीरे धीरे क्या होता है, एक मोटिवेशन का थॉट्स होता है और मोटिवेशन का प्रोसेस होता है, वो है ना। मतलब मैं नहीं चाहता यार हमेशा मैं डिमोटिवेट रहूं यार, मैं लाइफ में कुछ ना करूं, इसलिए ये सब करना पड़ रहा है, इसलिए पढ़ना पड़ रहा है। तो दिमाग का, नहीं तो दिमाग को भी भोजन चाहिए ना, जैसे हमारे पेट के लिए भोजन है, इसलिए दिमाग के लिए। बहुत लोगों ने बोला है तब जाके मैं इसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया, नहीं तो इससे पहले मैं फकिंग में कभी कभी बुक पढ़ा ही नहीं हूँ, मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आता है। और अगर पढ़ाई होता तो मैं आज अच्छे 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 नंबर से पास हुआ होता, मगर नहीं,
इसके अंदर ना कोई चित्र है, ना कोई लड़की का फोटो, ना कोई लड़के का फोटो, ना कोई जानवर का फोटो, तो क्या ही करेगा। तो कैसे भी करके पढ़ रहा हूँ, बट मजा आ रहा है, धीरे धीरे समझने लग गया कि बुक रीडिंग की हैबिट क्या है। तो अभी फिलहाल मैं रखता हूँ। आई होप तो कि आपको भी बहुत कुछ समझ में आया होगा और जो बोनस के बारे में बता दिया। नेक्स्ट वीडियो कुछ अच्छी आने वाली है। और हाँ, बात रही, मैंने जो बोला था कि लड़की से मैंने क्या बात किया, उसको आने का क्या सीन है, उसका एक्सपीरियंस लिया हूँ, उसके बाद में अलग वीडियो बनाऊंगा। अभी फिलहाल मैं रखता हूँ, वीडियो को समअप करता हूँ। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना। आप भी मोटिवेट हुए रहेंगे अपने गोल और ड्रीम को लेकर, प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। और तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं कोई फिलोसोफर नहीं हूँ, मैं अपनी लाइफ जी रहा हूँ। आप लोग देख लो आपकी लाइफ आपको कैसे जीना है। बाकी सब बढ़िया है। बाय बाय। As they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day.